साथियों, बिहार शिक्षक जो नियोजन प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें दिन पर दिन डिले होता जा रहा है। और शिक्षा विभाग पहले हल्ला होने पर शेड्यूल जारी कर देती है और फिर उससे कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। जी, मैं बात वही कर रहा हूँ 94,000 शिक्षक बहाली की। छठे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है, जिसमें 12 दिसंबर तक चुनाव समाप्त हो रहे थे, तो उसके बाद नया शेड्यूल जारी किया गया था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग 14 दिसंबर से शुरू होगी। अब शिक्षा विभाग का कहना है कि चूंकि बहुत सारे जगहों पे एक काउंटिंग की प्रोसेस चलेगी, यानी यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं होगी चुनाव वाली, तो इसमें कराना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। सो अब फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। देखिए, ये तो पहले ही फिक्स था। जब उनको डेट ही निकालना था तो कम से कम 20 के बाद निकालते हैं या जनवरी में ही निकालते, क्या दिक्कत था। लेकिन उन्हें तो एक बहाना चाहिए, और बहाना यह डिले होने का। चूंकि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के पास टीचर को देने के लिए या किसी भी को देने के लिए इस वर्ष तो उनके पास पैसे की कमी है। तो अब अप्रैल मई के आसपास ही इस बहाली को शायद खींच कर ले जाया जाए, और उनको एक बहाना भी मिल गया कि यह शेड्यूल नया से फिर से जारी किए जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनकी पूरी मंशा है कि अब अगले साल इस बहाली को अंत तक ले जाया जाए। अप्रैल मई से शुरू होगा तो फिर दिसंबर जनवरी, फिर 23 तक 24 तक चले जाएगा ये। और जहाँ तक सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया की बात है, तो जब छठे चरण की बहाली में ही इतना लेट है, तो सातवें चरण कहाँ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक मनगढ़ंत है और बनावटी है, और सभी प्लान के तहत ही किया जा रहा है कि किस प्रकार से जनता को, अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जाए। तो अब एक ही बात है कि हम लोग कैसे इस पर दबाव बनाएं। अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, एक दबाव बनाने का अच्छा मौका है। उसमें विपक्षी दल के माध्यम से अगर तेज आवाज़ इसकी उठाई जाए, एक गूंज सुनाई दे, और हम लोग भी अगर इसमें साथ दें, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ये करेगा कौन, क्योंकि सब अपने राजनीतिक जीवन में अपने आप को ऊपर उठाने में लगे हुए। तेजस्वी यादव जी आते हैं तो वो भी हम लोगों को एक आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अगर विपक्ष चाह ले तो ये बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न हो जाएगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सभी अपने वोट बैंक की चिंता में लगे हुए हैं, और यही कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों को दूर लेता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच छठे चरण की बहाली पर लगी फिर से रोक लग सकती है, और नया शेड्यूल जारी हो सकता है। क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री ने किया शेड्यूल में बड़ा बदलाव का एक आदेश, और शिक्षा विभाग में सातवें चरण की नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है, तो अभी तक उन लोगों को तो मार्कशीट भी नहीं दिए गए हैं, तो आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले मार्कशीट हाथ में होना चाहिए, रिजल्ट कार्ड हाथ में होना चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस अगर होती तो फिर बातें कुछ बनती। लेकिन अभी काफ़ी दूर बिहार के अभ्यर्थी है परेशान, उनको जॉब चाहिए था। नियोजन इकाइयों में दौड़ दौड़ कर पैसे खर्च कर चुके, काउंसलिंग में खर्च किए, बेचैनी अलग है, घर परिवार अलग है, इधर उधर का टॉर्चर अलग है। तो इन तमाम चीज़ों को जूझते हुए बिहार के अभ्यर्थी, अब उनका क्या कसूर है ये तो सरकार ही जवाब देगी। क्योंकि जब सभी लोगों ने डीएलएड बीएड या और पात्रता परीक्षा को पास किए, उसके बाद भी नौकरी अगर नहीं मिल रही है काउंसलिंग के बाद, तो ये बहुत बड़ी दुखद समाचार न केवल शिक्षा विभाग के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए है, और लोकतंत्र पर एक खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सातवां चरण की बहाली कब होगी, कब नया शेड्यूल आएगा, इन तमाम चीज़ों पर मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप जोर शोर से आंदोलन की तैयारी करें। जय हिंद।